इस वक्त टेंगनहिया में हूँ और ये बलरामपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाला एक गांव है। राप्ती नदी मेरे बगल में बह रही है और मेरे 10 मीटर की दूरी पर तकरीबन दर्जनों घर बने होंगे। ग्रामीण लगातार इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि अगर इनकी समस्याओं को नहीं सुना गया तो राप्ती नदी एक दिन इन्हें अपने आगोश में बहा कर लेकर चली जाएगी। ग्रामीणों का आरोप भी है कि अगर राप्ती नदी पर काम करवाना है, यानी कि बाढ़ निरोधी काम करवाना है, तो उसे समय से करवाया जाए, ना कि जब बाढ़ आ जाए उसके बाद कटान निरोधी कार्यों को करवाया जाए। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर पर्क्यूपाइन और जियो ट्यूब्स और कटर्स लगाए गए, लेकिन यह काम 15 जून के बाद शुरू किया गया, यानी कि तब शुरू किया गया जब बाढ़ की समस्या यहाँ पर आन पड़ी। इससे पहले गांव से नदी तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर बहती थी। अब धीरे धीरे नदी गांव से 50 मीटर की दूरी पर आ गई है और लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है। गांव से नदी की दूरी सिकुड़ती जा रही है और ग्रामीणों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अब तक क्या क्या हुआ इनके साथ, क्या क्या हुआ आप लोगों के बचाव कार्य के लिए। अभी तक तो कुछ नहीं, खाली वही गोंदी लाए थे और ये बाजू का कटिंग करके मट्टी डाला गया था। अगर वही कंकड़ डाल दे तो शायद हम लोग बच सकते थे। कितने साल से ये कटान हो रहा होगा? ये तो कम से कम नहीं तो मेरी उम्र हो गई, उसके पहले से कटता है। आता है, हाँ आता है और जाता है। हाँ, कोई बांध वगैरह नहीं बनवाया गया कभी आप लोगों कुछ नहीं अभी तक। यहाँ पर कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया गया टेंगनहिया मानकोट में कि कोई बांध करा गया, कभी नहीं। हमेशा गाँव पहले बहुत दूर था, थोड़ा नजदीक आए, फिर बीच में इसके पहले काटा गया था, तो वहां से गांव उजड़ के इधर आया, फिर अभी ये भी काटने को आ गया तो ये भी मजबूरन उजाड़ना पड़ेगा। बाकी हम आप लोग इससे पहले भी विस्थापित हो चुके हैं? हाँ, कितने साल पहले? कम से कम नहीं तो हो गया रहेगा 5 साल। 5-7 साल पहले आप लोग विस्थापित हुए, तो ये बड़ी बात है। आप देखिए ये लोग पहले भी विस्थापित हो चुके हैं और एक बार फिर अब इनके सामने ये समस्या है कि इन्हें फिर से विस्थापित होना पड़ेगा। क्या नाम है दादा? हमारा शरीकत अली शाह नाम है दादा। क्या लगता है कि बच पाएंगे इस बार? इस बार नहीं बच पाएंगे, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो बच नहीं पाएंगे हम लोग। हाँ, अगर कार्रवाई हो जाएगा तो बच सकते हैं। क्या लगता है कि काम क्यों नहीं करवाते हैं सरकारी अधिकारी टाइम से? अब टाइम से नहीं करवाते हैं सरकारी अधिकारी, थोड़ा सा काम करवा करके चले जाते हैं, आते हैं घूम कर कार से ना, बस फिर आप अपने घर। आप बता रहे कितना बजट खर्च किया गया होगा इस बार आपके यहाँ ये कटर्स और जियो ट्यूब्स वगैरह लगाने? इसमें क्या लगा होगा, 2-4 लाख रुपया चाहे खर्चा होगा बस। हाँ, कितना जियो ट्यूब वगैरह लगाया, कितना कटर वगैरह लगाया? जियो ट्यूब नहीं लगा है, हाँ, केवल कटर लगा था और बोरी लगा था बस। बोरा और कटर लगाया गया खाली? हाँ, कटर और बोरा। इतना भीषण कटान हो रहा है, हाँ। लगता था आप लोगों को कि रुक जाएगा इस भीषण कटान? अब नहीं रुका, अब फिर करने लगा। हाँ, वो सब बह करके के जाने कहा चलेगा। आपका घर यहाँ से नदी से कितना दूर है? हमारा घर ये सामने है, ये देखिए 5 मीटर। वो जो सामने घर दिख रहा है, घर 5 मीटर से दूरी पर 10 है। मीटर की दूरी पर होगा, लगभग हाँ। 5 से 10 मीटर की दूरी पर होगा। हाँ। अब देखिए इनके सामने समस्या बहुत बड़ी है। इनका पूरा परिवार अब जो है इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि किसी तरह से इनका बचाव हो जाए। क्या नाम है आपका? शमी मोहम्मद। शमी भाई, क्या लगता है कि बच पाएंगे? भाई यहाँ का तो हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। बहुत से गांव बह गया है, घर भी बह गया है, नदी बढ़ रही है इधर को, इसका कोई रोकथाम नहीं है। यहाँ की सरकार से निवेदन है कि इसका कुछ देखभाल करें। नहीं, आप यहाँ काम हुआ कटान? यहाँ तो सर हल्का फुल्का काम हुआ है, वो सब बह गया सब। यहाँ 3-4 जगह कटर लगाया गया, सब बह गया। यहाँ कोई कर्मचारी देखने भी नहीं आ रहे हैं, लोग परेशान हैं और कितने घर बह गए यहाँ से। और इससे पहले आपका भी घर विस्थापित हुआ था जब पहले गांव कटा था? हाँ, हमारा भी नदी में था, बह गया। हाँ, बहुत से घर बह गए। यहाँ पे कितने साल पहले आप लोगों ने घर बनाया होगा? हमें तो यहाँ 7-8 साल पहले बनाए थे, वो बह गया। और ऐसे तो बहुत घर बह गए जो बेघर हो गए हैं लोग, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, सब उजड़ गए। बनाए हुए रहते हैं, इनका घर और ऐसा कुछ करिए, सरकार से निवेदन है कि यहाँ कोई पत्थर उत्थर लगवा दीजिए तो बचत हो जाएगी लोगों की। दादा, आप तो पुराने आदमी हैं, क्या लगता है? लगता है साहब कि बच न पावा जाइए। सरकार नहीं सुनती का? सरकार नहीं सुनते। अब का भाई बोरिया लगा के चला गया, तब से खुदा की ताकत है। बोरिया लगा के चला गया खाली? और भाई बोरिया मटिया तो बोरिया से बच जावा? कहाँ बचागा, अब सब खत्म रहेगा। आपके बाद दिन अररवा गिरे तो से चला जावा जी। 2 अरार में गांव खत्म। बाद एक अररवा बाबू 10-10 मीटर के लिए था, 5-5 अच्छा। मीटर। हाँ, एक बहुत भीषण कटान कर रही है। आप बढ़िया ही तब 10-10, 5-5 मीटर के लिए एक करा लिया।
अब जब नहीं कोई ताकत है तो कहाँ किन जाए बाबू। समस्या बड़ी है। समस्या बहुत भारी है। सरकार इसमें लगता है कि कुछ अधिकारी जो है बदमाशी करते हैं या भ्रष्टाचार वगैरह इस तरह से। अरे अधिकारी कहाँ बाबू यार, जो पाइन तो लगा चला गया। अब चाहे भैया कर गद्दारी करते हैं, कहाँ करते हैं साहब, अब कहाँ बताओ। आप लोगों को बजट नहीं बताया जाता तो आप लोगों को पता नहीं है। अब हमें से का बजट के बताइए बाबू कि हम इतना खर्च किया नहीं। तो देखिए ये जनता है और जनता का ही पैसा खर्च किया जा रहा है और जनता को ही नहीं पता है। इंडिया में जो लोग कहते हैं कि 30% या 3-4% लोग टैक्स देते हैं, मैं आपको बताऊं इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और यहाँ पे 100% लोग टैक्स देते हैं सरकार को। कोई 1 रुपए का अगर मंजन खरीदता है तो उस पे भी 18% जीएसटी सरकार लेती है और वो टैक्स ही है मेरे भाई। तो इन्हीं का पैसा है और इन्हें ही नहीं बताया जा रहा है कि कितना पैसा इनके गाँव को बचाने के लिए खर्च किया गया। आप क्या कहेंगे? सर यहाँ कोई काम मन नहीं लग रहा है किसी अधिकारी का। और जो कुछ काम हुआ है वो खाली खेल मजरी हुआ है। खेल मजरी ये क्या होता है? खेल करके चले गए। अच्छा, खेल करके चले गए। डरामा हुआ है। खेल आप लोगों को कितना खेल नदी खिला पाएगी? अरे भाई हम लोग तो बूढ़े हुए हैं, परेशान है। देखो घर कटान पे है ना सामने। इसमें हमारा सारा चक चले गया। आज हम कितना बीघा खेत कटा होगा आपका? हमारा चले गया 22-24 बीघा खेत, इसमें खत्म हो गया। आज हमारे घर बनाने का जगह नहीं है। और आप पहले 22-23 बीघा जोतते थे? और यहीं से आखिरी छेड़े पे घर हमारा था और वहाँ तक हमारा जमीन है। लेकिन आज तक बहुत दरखास्त दिया। सड़क तो इस बार ही कटी है? नहीं, सड़क कई साल से कट रहा है। कई साल से कट और तब भी नहीं बचाया गया सड़क? कुछ नहीं, कोई यहाँ सुनवाई नहीं। बहुत दरखास्त दो, बहुत जो है बात करो, हाथ जोड़ो, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। इस पे आए बोरी लगी। बाबा की सरकार है और लोग कहते हैं कि बहुत तो बाबा की सरकार ही बात सही है। हम बाबा के जो है थोड़ी विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है जैसे गरीब यहाँ बूढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, हम या कोई व्यवस्था कोई सुविधा हमें मिल नहीं रहा। बाबा के अधिकारी बदमाशी करते हैं। हाँ, तो बाबा की क्या गलती है भाई? बाबा तो वहाँ बैठे, यहाँ देखने थोड़ी ना आते। नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, जायजा लेते हैं। अरे तो वो आते हैं भाई, ऊपर से उड़ के चले गए। नहीं, जमीन पे देखते हैं वो। लेकिन अब अधिकारी यहाँ आए, खेल खिलौना करके चले गए, नदी में बह गया सब। तो अधिकारी ग्रामीणों को खिलौना समझते हैं और नदी को भी खिलौना समझते हैं। इसीलिए नदी पर जो काम करवाया जाता है वो तब करवाया जाता है जब नदी अपने शबाब पर आ जाती है और कटान करना शुरू कर देती है। ऐसे में ग्रामीणों के जो आरोप हैं उन पे कितना काम किया जाएगा कितना नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नदी लगातार कटान कर रही है और बलरामपुर जिले के सैकड़ों गांवों का यही हाल है, जहां पर बूढ़ी राप्ती, धोबैनिया नाला, जमधरा नाला, खैरानिया नाला और अन्य खरझार नाला जैसे बड़े नाले भी कटान करते हैं। और ये जो इलाका है हरैया, सतगरवा का, तुलसीपुर का, गैसड़ी का, पचपेड़वा का, ये पूरा कटान की जद में होता है। और उतरौला में जब राप्ती नदी अंदर घुसती है तो जो है वहां पर बड़े पैमाने पर पूरा उतरौला तहसील कटान के कारण प्रभावित होता है। लेकिन अधिकारियों की आदत है, ये जाते जाते जाएगी। नेता चाहे जितना ईमानदार हो, नेता चाहे जितना भरोसेमंद हो, लेकिन अधिकारी खेल करने से बाज नहीं आते। और यही खेल का नतीजा है कि गांव जब कटने लगता है तब अधिकारी अपने कमरों से निकलते हैं, एसी की जगह धूप की हवा खाते हैं और धूप में जब उनका थोड़ा सा पसीना बहता है फिर जाते हैं वो एसी में बैठ जाते हैं। और ग्रामीण लगातार ऐसे ही अपना पसीना बहाते हुए अपने आंखों से रोते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बलरामपुर से डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।